नमस्कार। जब हमारे अंदर आध्यात्मिक जागरण शुरू होता है तो सपने ज्यादा हो जाते हैं। इसमें एक सपना होता है कछुआ का। ये कछुआ हमारे जागरण में कौन से दशा में आता है और ये हमें क्या समझा रहा है और इसका हमारे कुंडलिनी जागरण के साथ क्या संबंध है। कछुआ यानी कि टॉर्टोइस, इसके बारे में आज मैं बताऊंगी। जब हमारे शरीर में आध्यात्मिक जागरण या कुंडलिनी जागरण शुरू होता है तो हमारे देह में अंदर बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं। हमारे अनेक कोशिका है। ये कोशिका जैसे यहाँ पर है, बाहर का अन्नमय कोश है जो ये भौतिक देह है। प्राणमय कोश में ही आपको चक्रा रहता है, कुंडलिनी रहता है और नाड़ियों से जो प्राण की बहाव आप महसूस करते हो वो यहीं से होता है। उसके बाद आता है मनोमय कोश, जो आपके अंदर की जो मानसिक भावना से जुड़ी हुई जो भी चीज होती है, जो बदलाव होती है, यानी कि कभी कभी गुस्सा बहुत ज्यादा आ जाता है, कभी कभी खुशी बहुत ज्यादा आ जाती है। इस अलग अलग मानसिक स्थिति यहीं से आती है। उसके बाद आता है विज्ञानमय कोश, जिसमें हमारी बुद्धि या हमारी आलोचना विचार यहीं से आते हैं। और उसके अंदर है आनंदमय कोश, जो हमारे अंदर जो हम आनंद महसूस करते हैं समाधि की स्थिति में, यहीं से आता है। और इसके अंदर होता है जीवात्मा, जो यहाँ पर है। तो हमारे शरीर में जब यह प्रक्रिया शुरू होती है तो हमारे साथ ये होता है कि हमारे अंदर जल तत्व जो स्वादिष्ठान चक्र के साथ जुड़ा हुआ है, अब इसमें थोड़ा हिलना डुलना शुरू हो जाता है। हम सभी जानते हैं हमारे शरीर में चक्र है, तो नीचे जो है मूलाधार है, उसके ऊपर जो चक्र है वो होता है स्वादिष्ठान चक्र। स्वादिष्ठान चक्र ही आपका सबकॉन्शियस माइंड होता है और सबकॉन्शियस माइंड जल तत्व होता है। सबकॉन्शियस माइंड हमारे ब्रेन के अंदर लिम्बिक ब्रेन होता है। हमारा ब्रेन जो है तीनों भागों में बटा हुआ है। नीचे का जो है रेप्टिलियन ब्रेन है, बीच का जो है लिम्बिक ब्रेन है, ऊपर का जो है कॉर्टिकल ब्रेन है। तो इन तीन ब्रेनों में जो बीच वाला हिस्सा होता है वो होता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। इसमें हमारा व्यक्तित्व, हमारे बहुत जन्मों का जो मटेरियल है यहीं पे रहता है। हम कैसे दुनिया को देखते हैं, हमारा सोचने का तरीका, हमारा दुख, हमारा दर्द, हमारे वासनाएं, हमारे जो एडिक्शंस हैं, सब कुछ यहीं से आता है। यानी कि हमारे साथ हमारा रिश्ता और औरों के साथ, मुख्य रूप से आपके पति या पत्नी के साथ या बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के साथ जो रिश्ता आपका है, आप निभा पा रहे हो, नहीं निभा पा रहे हो, ये सब यहीं से आता है। तो प्रक्रिया में ये होता है कि जब हमें दीक्षा मिलती है गुरु से या किसी देवता से, वो दीक्षा की वजह से हमारे शरीर के अंदर की जो जल तत्व है उसमें थोड़ा हिलना डुलना शुरू हो जाता है और यहीं पर हमारे अंदर सपना, बहुत सारे सपने आने लगते हैं। तो जो लिम्बिक ब्रेन मैंने कहा कि बीच वाला ब्रेन है, इसका कनेक्शन स्वादिष्ठान चक्र के साथ होता है। तो ऐसा आप सोच लीजिए कि आपके स्वादिष्ठान चक्र के अंदर एक समुद्र है। हम पुराण में देखते हैं कि श्री महाविष्णु समुद्र में लेटे हैं, जो कॉस्मिक ओशन कहते हैं, उसमें लेटे हुए हैं। और वो कॉस्मिक ओशन, वो मिल्की ओशन कहाँ पर है? हमारा स्वादिष्ठान चक्र है। इसीलिए यहाँ पर आपको श्री महाविष्णु रहते हैं। तो जब सपने शुरू हो जाते हैं तो हमारे अंदर बहुत सारे बदलाव आने लगते हैं और हम अपने आप को पहचानने का जो हमारा इरादा है वो बढ़ जाता है। हम दूसरों से दूर रहना चाहते हैं, हम अपने आप को, अपने भावनाओं को समझने की प्रयास करते हैं। यहाँ पर ना हमारे अंदर बहुत सारा इमोशनल फ्लक्चुएशंस होते हैं। बहुत खुशी होती है,
नहीं तो बहुत दुख हो जाता है, और ये दुख जो है डिप्रेशन में जाता है, और शायद वो व्यक्ति महीनों सालों तक डिप्रेशन में रहता है। उसके बाद फिर खुशी आ जाती है, फिर बहुत ज्यादा खुशी महसूस करता है। तो ये प्रक्रिया ऐसी होती है कि इसमें संकोचन होता है, व्याकोचन होता है, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन। इसके बारे में मैंने इंग्लिश में एक वीडियो बनाया है। मैं उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। कृपया वो वीडियो आप हिंदी सबटाइटल्स के साथ देख लीजिएगा, आपको ये बात अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। तो इसी दौरान जब हम बहुत सारे भावना के साथ जूझ रहे होते हैं, हमको अपने आप पे काबू नहीं रहता है, हमारे अंदर की सब मटेरियल बाहर आ रहा है, एक जन्म का नहीं बहुत सारे जन्मों का बाहर निकल के आ रहा है, और अपने आप को समझ नहीं पा रहे हैं, दुनिया को समझ नहीं पा रहे हैं। दुनिया कहता है कुछ करो, आप कर नहीं पाते हैं, आपको लगता है कि शायद आप में कुछ खोट है। फिर अपने आप को पहचानने के प्रयास में फिर आप अंदर चले जाते हो। तो अगर आप कछुआ को देखते हो तो कछुआ के ऊपर एक शेल रहता है। कछुआ बहुत सेंसिटिव है, उसकी जो आप चमड़ी देखेंगे तो बहुत सेंसिटिव है, और अपने आप को बचाने के लिए, अपने शरीर को बचाने के लिए, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट और सेंसिटिव है, वो उसके ऊपर एक शेल रहता है। और जब उसको किसी चीज से डर लगता है या उसे ऐसा लगता है कि अभी मैं आपत्ति में आऊंगा, तो अपने आप को अंदर खींच लेता है, पैरों को अंदर खींच लेता है, मुंह को भी अंदर खींच लेता है, और अपने अंदर शेल के अंदर जाके वो बैठ जाता है। और क्योंकि बाहर पूरा शेल है, उसका शरीर को कुछ चोट नहीं पहुंचता है। तो जब हमारे अंदर ये प्रक्रिया होती है तो हम भी एक कछुआ जैसा अपने आप को बहुत सेंसिटिव महसूस करते हैं, बहुत रोते हैं, बहुत बहुत रोते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम अपने आप को पहचानने की ये प्रयास करते हैं तो हमारे अंदर की अहंकार ज्यादा हमको दिखने लगता है। अलग अलग रूपों में हमारे अंदर अहंकार किस तरीके से छुपा हुआ है वो बाहर आने लगता है, और कुछ चीजें हमें समझ में आती हैं, कुछ चीजें समझ में नहीं आती है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, अहंकार डिसॉल्व हो रहा है। जब अहंकार डिसॉल्व होता है तो हमें बहुत हम बहुत रोते हैं। क्यों? स्वादिष्टान चक्र जल तत्व होता है, और जो हमारे आंखों से जो आंसू निकलते हैं वो भी जल होते हैं। ये लिंक देख लीजिए आप, जल जो स्वादिष्टान चक्र में है और जल जो यहाँ से आ रहा है। तो यहाँ पर व्यक्ति महीनों रोता है, कभी कभी सालों रोते हैं, और अपने आप को बहुत ऐसा सेंसिटिव महसूस करते हैं, तो इसीलिए किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं करते, अपने आप कमरे में बंद रहकर अपने आप तक जिंदगी बिताने की प्रयास करते हैं, क्योंकि ऐसे ही जिंदगी बहुत उनको मुश्किल लगने लगती है, हर चीज उनके ऊपर भारी पड़ जाता है। तो हर चीज की वजह से उनमें दुख उठता है, क्रोधित हो जाते हैं, ईर्ष्या आ जाता है, हर चीज जो इमोशंस हमारे स्वादिष्टान चक्र में छुपे हुए हैं वो सब बाहर निकल के आ रहे हैं, और आपको दिखा रहे हैं कि मैं यहाँ पर हूं, मुझे देखो। अपने आप से जूझने के प्रयास में वो अपने आप को बंद कर लेते हैं दुनिया से, अपने शेल में अंदर चले जाते हैं, जहां पर वो सुरक्षित महसूस करते हैं, जहां पर वो रो सकते हैं, वो जोर जोर से चिल्ला सकते हैं। तो जब आप कछुआ को सपने में देखते हो तो आपकी भी स्थिति, मानसिक स्थिति ऐसी है कि आपको लगता है कि मुझे चोट बहुत जल्दी पहुंचेगा, इसीलिए अपने आप को बंद कर लेते हो, अपने आप को अंदर खींच लेते हो दुनिया से। अपने आप को समझने के वक्त आपको चाहिए, अपने विचार को समझने की वक्त, अपने भावना को समझने की वक्त, अपने अंदर जो अहंकार अलग अलग रूपों में छुपा हुआ है उस सबको समझने के लिए आपको वो एकांत वातावरण की जरूरत पड़ती है, और ये कभी कभी महीनों साल चलती है। और
एक वक्त में आपको ये एकांत वातावरण की जरूरी होती है। उसके बाद आपको ऐसा लगता है कि आप बाहर जाके दुनिया के साथ मिल सकते हैं, तो यहाँ पर आप एक्सपेंशन फेज में जा रहे हो। फिर कुछ महीनों बाहर दुनिया में आप रहते हो, आपको अच्छा लगता है, फिर कॉन्ट्रैक्शन फेज आ जाता है, यानी कि संकोचन आ जाता है। फिर आप फिर अंदर अपने आप को खींच लेते हो। तो ये एक संकोचन और व्याकोचन ऐसा चलता रहता है इस प्रक्रिया में। हर दशा की, संकोचन की और व्याकोचन के अपने अपने सिम्टम्स रहते हैं, जो मैंने वो इंग्लिश वीडियो में बताया है। और ये जरूरी है प्रक्रिया के लिए। जितना आप संकोचन और व्याकोचन में जाएंगे, अपने अहंकार उतना वो डिसॉल्व हो जाता है। और यहाँ पर आपको ये देखेंगे कि आपको पानी का सपना बहुत ज्यादा आ रहा है। कभी कभी गंदा पानी होता है, कभी कभी साफ पानी होता है। जब आप गंदा पानी देखते हो तो आपको ये समझना चाहिए कि आपकी स्वादिष्टान चक्र में जो सबकॉन्शियस माइंड है, उसमें अभी तक बहुत गंदगी है, बहुत उसमें आपको अपने जो भावना है, अपने जो डिजायर्स है, अपने जो एडिक्शंस है, सोचने का तरीका, वो सब में आप फंसे हुए हो। इसलिए आपको कुछ स्पष्टता से दिख नहीं रहा है, पानी गंदा है। और जब ये प्रक्रिया आपके स्वादिष्टान चक्र को वो साफ करती है, तो कुछ महीने या साल के बाद आप साफ पानी देखेंगे। और जब आप साफ पानी देखेंगे, इसका मतलब ये होता है कि आपके जो मनोमय कोश है, बहुत हद तक वो साफ हो गया है। यहाँ पर क्या होता है, आपको अपने भावना के ऊपर आपको काबू आने लगता है। तो पहले जब आपको गुस्सा आता था, आपको घंटों तक गुस्सा रहता था। अभी जब गुस्सा आता है तो शायद 1-2 मिनट में आप पहचान जाते हो कि आपको गुस्सा आया है, तो अपने आप को ठंडा कर लेते हो। और अब अपने आप को प्रश्न करते हो कि मुझे गुस्सा क्यों आया है, क्या ऐसी कैसी अहंकार की बात मेरे अंदर है जो मुझे गुस्सा दिला रही है। और उस अहंकार को पहचान कर आप निकाल देते हो। ऐसे ही हम अपने जीवात्मा तक पहुंचते हैं, ऊपरी स्थायी चेतना स्थिति तक पहुंचते हैं। तो यहाँ पर ना ही हम अपने अहंकार को पहचानते हैं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड में हमारे अच्छा विषय भी यहीं पे रहते हैं। बहुत जन्मों से आपने जो सीखा है, जो आपके अंदर एक शक्ति है, एक सात्विक तत्व है, जो आप नहीं जानते हो कि ये आपके अंदर है। कुछ ऐसे सृजनात्मक विषय जो है, या आपके अंदर शायद आप कविता लिख सकते थे, पहले आपको मालूम नहीं था, अभी बहुत अच्छा कविता लिखना शुरू कर दोगे। क्यों? सबकॉन्शियस माइंड खुल गया है। आपके अंदर जो सब टैलेंट्स है, पोटेंशियलिटी है, अच्छे गुण है, वो भी बाहर आने लगते हैं। तो जब तक आप अपने आप को कुछ हद तक आप समझ लेते हो, तो आपके अंदर की सात्विक लक्षण भी आपको दिखने लगेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, आपके अंदर की गुस्सा, क्योंकि आपके अंदर सात्विक लक्षण है, गुस्सा एम्पैथी में बदल जाता है। यानी कि जिस आदमी पे आपको गुस्सा था, जब आप वो आदमी का मानसिक स्थिति पहचानेंगे, बाहर परिस्थिति पहचानेंगे और उसको एक न्यूट्रल पोजीशन से देखेंगे, तो आपको लगेगा कि शायद मैं उस आदमी के ऊपर गुस्सा रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी मुझे अलग अलग लोगों का मानसिक स्थिति मुझे समझ में आया है। मैं अभी लोगों को पहचान पा रहा हूँ, उनमें गलतियां क्या है, उनमें अच्छा विषय क्या है, सब पहचान पा रहा हूँ। तो सब चीज में न्यूट्रल स्थिति से ले रहा हूँ। मैं क्षमा कर रहा हूँ, अपने आप को मैं सुरक्षित रख रहा हूँ। यहाँ पर क्या होता है, हमारे अंदर के डिजायर्स को हम पहचान लेते हैं, और हमारे अंदर जो छोटी डिजायर्स है, हम उसको ऊपरी स्थाई के डिजायर्स में बदल लेते हैं। यानी कि किसी आदमी को शायद बहुत पैसे कमाने की डिजायर होती होगी, तो वो डिजायर को आदमी अभी अपने आप यहाँ से वो क्या करते हैं, उसको वो एक मोक्ष की डिजायर में बदल लेते हैं। तो
हमारे अंदर जो सब चीज सबकॉन्शियस माइंड में जो कम स्पंदन वाला चीज होती है, जिसके वजह से हम अहंकार में फंसे रहते हैं, वो सब हम यहाँ पर लेके आकर उसको हम उसका रूप बदल लेते हैं, जिसकी वजह से हमारी आध्यात्मिक जागरण आगे जाती है। और कछुआ हमें क्या समझा रहा है? कछुआ हमें, जब हम इस कछुए को सपने में दर्शाते हैं, तो कछुआ हमें ये कह रहा है कि आपके अंदर ये आध्यात्मिक प्रक्रिया संभालने की या उसको सपोर्ट करने की क्षमता आपके अंदर है। आप ये सोचते होंगे कि मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, मुझसे इतना मुश्किल प्रोसेस नहीं, मैंने इसको मैं एक्सपीरियंस नहीं कर सकती हूँ, मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि ऐसे ही प्रोसेस बहुत मुश्किल होती है। कई कई दिन तो या कई कई महीने हम शायद बिस्तर से भी उठकर बाहर नहीं जा सकते हैं, और अगर ये कुंडलिनी प्रक्रिया तो और भी मुश्किल हो जाती है। तो यहाँ पर हम ऐसे सोचते हैं कि मैं बहुत सेंसिटिव हो गया हूँ, बहुत रो रहा हूँ, जल्दी मुझे भावनाएं, अलग अलग भावनाएं आते हैं, मैं अभी दुनिया से मिल नहीं सकता। मैं ये सोचता हूँ कि ये प्रक्रिया रुक जाए, मेरे से सहन नहीं हो रही है। लेकिन जब आप कछुआ को देखते हो, तो कछुआ आपसे ये कह रहा है कि मैं मानता हूं कि आप सेंसिटिव हो, लेकिन आपके अंदर ये प्रक्रिया संभालने की, इसको सहने की क्षमता है, आप में वो धैर्य है, वो साहस है। ये कछुआ आपको समझा रही है। तो कछुआ जैसे सेंसिटिव है, आप भी सेंसिटिव है, और अपने आप को आप अंदर खींच ले रहे हो दुनिया से। क्यों? आपको अभी प्रोटेक्शन चाहिए, इसीलिए। और आपके अंदर है ये क्षमता कि आप ये प्रक्रिया को सह सके, इसीलिए ये प्रक्रिया ने आपको चुना। अगर आपके अंदर वो क्षमता नहीं रहती, तो ये प्रक्रिया आपके अंदर शुरू ही नहीं होती है। उसके बाद ये प्रक्रिया, जब हम कछुआ को देखते हैं तो हम समझ जाते हैं कि हमारे अंदर सहन शक्ति बहुत ज्यादा है, हमारे अंदर एक एक धैर्य, स्थैर्य जो कहते हैं, बहुत ज्यादा है, और हमारी सहन शक्ति भी बहुत ही ज्यादा है, बहुत दिनों तक चल सकती है। और हमारे अंदर की जो सात्विक लक्षण है, ये कछुआ आपसे कह रहा है कि आपके अंदर है सात्विक लक्षण। भला ही आपको ये लगे कि मेरे अंदर स्वादिष्टान चक्र बहुत गंदा है, गंदा पानी दिख रहा है, उस गंदे पानी में भी बहुत अच्छे लक्षण हैं जो बाहर उभर कर आएंगे बाद में। और कछुए, कभी कभी ऐसा आता है कि कछुआ पानी से निकल जाता है, या कछुआ का गंदा पानी वो फेंक कर फिर साफ पानी आ जाता है। तो इसका मतलब ये है कि अभी आपको वो एक्सपेंशन फेज में आ रहे हो, यानी कि अभी तक आप दुनिया से बंद कमरे में बैठे हो, आपको किसी से मिलना पसंद नहीं था, बहुत दुख दर्द में तो है अभी आप। लेकिन अभी ऐसा आपके अंदर जो व्याकोचन होगा कि आपके अंदर एक आनंदमयी दशा अभी आप महसूस करने वाले हो, इसलिए कछुआ निकल जाता है गंदे पानी के साथ। तो कछुआ अलग अलग चीजों को हमें बताता है, और ये भी आपको बताता है कि आप अपने और से भी आप एफर्ट लगा रहे हो, और आपके अंदर जो पानी स्वादिष्टान चक्र में है उसकी गंदगी निकल रही है। तो मैंने भी अपने अंदर ये कछुआ को देखा था एक समय में, एक दौरान जब मेरे स्वादिष्टान चक्र बहुत हद तक साफ हो गया था, तब मैंने कछुआ को देखा था, और वो अच्छी साफ पानी में बैठी थी। इसका मतलब ये था कि मेरा स्वादिष्टान चक्र साफ हो गया है, लेकिन साफ होने के बाद भी मैं ऐसे एक मानसिक स्थिति में थी जहां पर मुझे माया में फंसना नहीं था, इसलिए फिर भी मैं अपने आप को अलग ही रख रही थी। मुझे ज्यादा सोशलाइज करने की चाहत मेरे में नहीं रहती है।
मैं अपने आप अकेली रहना पसंद करती हूँ। तो मुझे ऐसा सपना आया था। तो अपने आप बारे में ये सपना मुझे समझा रहा था कि तुम साफ तो हो गई हो अंदर से मनोमय कोश में, लेकिन अभी भी तुम बाहर जाके दुनिया से ज्यादा मिलना जुलना पसंद नहीं करती हो। अभी हम ये कछुए का और हमारे पुराण के साथ क्या संबंध है देखेंगे। समुद्र मंथन का जो एक पुराण है, सभी जानते हैं उसे। तो विष्णु के बहुत सारे अवतार है। ये दशावतार है, मत्स्य अवतार, कूर्मा अवतार, वराह अवतार, नारसिंह अवतार, वामन अवतार, रामा, बलरामा, कृष्णा, परशुरामा और कल्कि अवतार जो भी आने वाला है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि दूसरा अवतार जो है वो है कूर्मा अवतार। तो जब समुद्र मंथन की कहानी होती है या इस पुराण में देवता और असुर दोनों साथ आते हैं समुद्र की मंथन करने के लिए। ये कॉस्मिक ओशन जो है, क्यों? इसके अंदर अमृत छुपा है। वो अमृत वो पाना चाहते हैं और वो वासुकी नाग को लेके आते हैं समुद्र का मंथन करने के लिए। आगे पीछे उसको घुमाकर खींचकर वो समुद्र को वो मंथन करना चाहते हैं और उसके लिए एक पहाड़ लेके आते हैं जिसका नाम है मंदर पर्वत। तो ये शुरू करते हैं काम। वासुकी को मंदर पर्वत के ऊपर ओढ़कर उसको आगे पीछे घुमाते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये होता है कि वो पहाड़ जो है, क्योंकि उसको नीचे कुछ आधार नहीं है, वो पानी के अंदर डूबता रहता है। तो इसके वजह से श्री महाविष्णु आते हैं इनका सहायता करने के लिए। तो यहाँ पर वो कूर्म अवतार में आते हैं, यानी कि टॉर्टोइस के रूप में, कछुआ का रूप में आते हैं। और ये कॉस्मिक ओशन कहाँ पे रहता है? मैंने कहा कि हमारा स्वादिष्ठान चक्र जल तत्व है, वही कॉस्मिक ओशन है। और यहाँ पर जो आपको वासुकी नाग दिख रहा है इस कहानी में, ये आपका कुंडलिनी की शक्ति है। और जो दानव और आपको देवता दिख रहे हैं, ये आपके अंदर की अच्छा या बुरा जो है, आपके अंदर की जो लड़ाई हो रही है आपके अच्छाई और आपके बुराई के बीच में, वही आपको देवता और राक्षस जैसा नजर आ रही है। और ये मंथन कहाँ हो रहा है? ये मंथन हो रहा है आपके स्वादिष्ठान चक्र में। तो यहाँ पर आपको कभी कभी ऐसा लगता है, क्योंकि ये मंदर पर्वत बोझ, जो बोझ आप महसूस करते हो ये प्रक्रिया में, वो उसको सूचित करता है। और आपको लगता है कि अभी मैं बोझ नहीं ले सकता, इस मेरी सहन शक्ति खत्म हो गई है। तब आपको विष्णु जी को पुकारना चाहिए। वो आते हैं कछुए के रूप में। और कछुआ क्या करता है? वो पर्वत को अपने ऊपर ले लेता है। ये यानी कि अभी आपके अंदर ये प्रक्रिया को संभालने की शक्ति आ जाती है जब आप श्री महाविष्णु का कूर्म अवतार का आप उनका पूजन करते हो इस वक्त पे। या आपके घर में एक टॉर्टोइस जैसा स्पिरिचुअल एनिमल जैसा एक रख लीजिए। जब भी आप उसको देखेंगे तो आपको ये याद आ जाएगी कि आपके अंदर ये सहन शक्ति है, इसीलिए आपके अंदर ये प्रक्रिया चल रही है। ये प्रक्रिया आपको उतना ही देगी जितना आप संभाल सकते हो, जितना आपकी सहन शक्ति है। और कभी कभी हमें लगता है कि हम सह नहीं पाते हैं या सह नहीं सकते हैं, लेकिन जब आपके अंदर झांक कर देखोगे तो आपके अंदर और भी ऐसी शक्ति है जो आप जानते नहीं हो कि आपके अंदर है। वो ये कछुआ दर्शाता है। तो कछुआ के रूप में कूर्म अवतार में महाविष्णु आते हैं और मंदर पर्वत के अपने पीठ पे रखकर उसको आधार देते हैं, जिसके वजह से अभी देवता और राक्षस अच्छी तरह से मंथन कर पा रहे हैं। और पहले इसमें से क्या आता है? हालाहल निकलता है। देवता और राक्षस तैयार थे अमृत के लिए, क्योंकि
उन्होंने सोचा कि इतना मैं काम कर रहा हूँ, इतना अपने अंदर ये सब चल रहा है, तो इससे कुछ अच्छा तो निकलेगा। तो जब हमारे अंदर आध्यात्मिक प्रक्रिया शुरू होती है और हम जब बाहर बहुत लोग की जो कहानियाँ सुनते हैं, तो हमें लगता है कि ये प्रक्रिया में हमें सुकून मिल जाएगा, हमको बहुत अमृत मिल जाएगा, हमें ब्लिस मिल जाएगा, हम कुछ हो जाएँगे, हम ऐसा सोचने शुरू कर देते हैं। लेकिन पहले क्या निकलता है? हालाहल निकलता है। इसके लिए हम तैयार नहीं थे। हमारे अंदर जो सबकॉन्शियस माइंड में विष जो है वो बाहर निकलना शुरू हो जाता है। जो गंदा पानी, हम रोते हैं, हम क्रोधित हो जाते हैं, हमको अलग-अलग भावनाएँ महसूस होने लगते हैं। जो भावनाएँ आप पसंद नहीं करते, आपने सोचा आप कुछ अच्छा बन जाओगे, अच्छा इंसान बन जाओगे, लेकिन जब आप अपने अंदर झाँकेंगे तो बहुत सारा माइल है वहाँ पर। अब वो सब विष बाहर आ रहा है। तो समुद्र मंथन की पुराण में शिव जी आते हैं और उसको विष को पी लेते हैं, लेकिन विष को यहाँ कंठ में रखते हैं और इसीलिए वो नीलकंठ बन जाते हैं। विशुद्धि चक्र जो यहाँ पर है, ये ऐसा चक्र है जो आपके अंदर की विष और अमृत को अलग करता है। वो शक्ति विशुद्ध चक्र में रहती है जब वो एक्टिवेट हो जाता है। तो जब आपके अंदर ये डिस्क्रिमिनेशन बढ़ता है कि सही क्या है, गलत क्या है, जैसे विशुद्ध चक्र एक्टिवेट होता है, तो आपको ये हालाहल अपने अंदर है, ये आप पहचान लेंगे कि मेरे अंदर ये सब गलत गुण भी है, मेरे अंदर अच्छाई भी है, बुराई भी है, ये आप जान लेते हो और दोनों को संभलने की शक्ति आप में आती है। और उसके बाद आती है लक्ष्मी देवी जी। लक्ष्मी देवी वो रहती है अनाहत चक्र में। तो आपके अंदर की जो लक्ष्मी है, आपके अंदर की जो ग्रेस है, जो सौंदर्य है, जो अच्छे विषय है, जो कला है, जो आपके अंदर की अच्छे लक्षण जैसे कि क्षमा करने की शक्ति, ज्ञान, उदारता, जो सब है वो भी बाहर आने लगते हैं। और स्वादिष्टान चक्र से जो बाहर आई महालक्ष्मी आके अनाहत चक्र में बैठ जाती है। जब माँ आके अनाहत चक्र में बैठ जाती है तो आप अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करने लगते हैं। यू थिंक यू आर अबंडेंट, आपके पास बहुत है, आपको सैटिस्फैक्शन ज्यादा रहता है, आपकी दुनिया को देखने का नजर बदल जाता है, आप शांति में चले जाते हो, आपके अंदर एक प्यार जैसा यहाँ से शुरू होने लगता है। ये सब कहाँ से आया है? आपके अंदर की सबकॉन्शियस के में जो जल है उसका मंथन ये सब निकालता है। और चंद्रमा भी वहीं से आता है, क्योंकि चंद्रमा इज लिंक्ड टू योर इमोशंस। जो भी भावनाएं हम महसूस करते हैं उनका चंद्रमा के साथ संबंध होता है और वो कहाँ से आता है? सबकॉन्शियस। और जो आप सोचते हैं कि मैं ग्रेट हूं, ऐरावत, कामधेनु, यानी कि जो भी हमारे हर चाहत है उसको पूरे करने की क्षमता हम में होती है, वो क्षमता बाहर आती है। और अलग अलग चीज है, जैसे कि कुछ जेम्स रहते हैं। ये जेम स्टोन्स हम क्यों पहनते हैं? खूबसूरती के लिए पहनते हैं, अच्छा सा भाग्य अट्रैक्ट करने के लिए पहनते हैं। ये सब चीज हमारे स्वादिष्टान चक्र से ही निकलते हैं। इस मंथन में हमारे अंदर हमारे बहुत सारे डिजायर्स भी रहते हैं, इसलिए आप देखेंगे कि अप्सरास भी आते हैं। और वारुणी क्या होती है? जो ब्रांडी विस्की जैसे जो ड्रिंक्स होते हैं उनकी देवता वारुणी होती है। तो यहाँ पर वारुणी क्यों है? क्योंकि हमारे स्वादिष्टान चक्र में हमारे एडिक्शंस रहते हैं। अब किसी को ड्रग एडिक्शन है, किसी को पीने का एडिक्शन है, किसी का पोर्न एडिक्शन है, सेक्स एडिक्शन है,
या कुछ चीजें चुराने की एडिक्शन है, कुछ भी अलग अलग एडिक्शंस रहते हैं, खाने की एडिक्शन, लेकिन खाने की एडिक्शन ज्यादा मूलाधार से आती है। चीज जमाने की एडिक्शन जो रहती है, बहुत सारे अच्छे अच्छे बड़े बड़े डिजाइनर सूट्स को रखने की जो एडिक्शन रहती है, ये सब यहीं से आते हैं। इसीलिए यहीं से आपको वारुणी पे बाहर आती है और यहीं से अप्सरा भी बाहर निकलते हैं। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, आपके अंदर की जो डिजायर्स है, काम वासना है, वो भी बाहर निकल जाती है, उस पे आप काबू पा लेते हो। इसलिए बहुत सारे लोग जब स्वादिष्टान चक्र उनका साफ हो जाता है, उनके एडिक्शंस निकल जाते हैं। एडिक्शंस निकल जाने की वजह से वो अपने आप को अलग नजरिया से देखते हैं, अपने आप को अभी अच्छा महसूस करते हैं। और जो लक्ष्मी जी आई है वहां से आके यहाँ पर बैठ गई है, और इसीलिए आपको जिंदगी में जो पहले आनंद नहीं दिखता था, अभी आपको दिखने लगता है। आप जो चीज पहले नहीं कर सकते थे, अभी कर पा रही हो, और अब दिल से जीना शुरू कर देते हो। दिल से दुनिया को देखना, आपको प्यार महसूस होता है। यहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया की जो धन है वो आपके पास है, और वो आएगी आपको जब आप उसको बुलाते हो। आपको अभी ऐसे आपको नहीं लगेगा कि मैं विक्टिम हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं असंतृप्ति है मेरे में अंदर, या मेरे अंदर संतुलन नहीं है। ये सब चीज निकल जाती है, और यहाँ पर आपको बहुत सारा अनाहत चक्र की एक्टिवेशन भी आपको यहाँ पर महसूस होगा। तो इसी पुराण में आप देखेंगे कि जब ये अमृत निकलता है सबसे बाहर, अमृत, ये अमृत क्या होती है, हमारे शरीर के अंदर जब ये प्रक्रिया होती है तो हमको ऐसा महसूस होने लगता है कि कुछ सर से नीचे पानी के बूंद जैसा टपक रहा है। ये प्रक्रिया में होती है। तो इसके ऊपर मैंने इंग्लिश में वीडियो बनाया है, प्लीज सी दैट वीडियो इन दैट लैंग्वेज। एंड आई थिंक शायद हिंदी में भी है, अगर हिंदी में भी है तो मैं हिंदी का वीडियो में लगा दूंगी, आप उसको देख लीजिए। आपको ये अमृत अंदर बरसना, इसका मतलब क्या है आपको मालूम हो जाएगा। और यहाँ पर क्या होता है, जब देवता और राक्षस के बीच में ये अमृत बांटने की बात आती है, तो मोहिनी अवतार में श्री महाविष्णु आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि जो अमृत आया है, वो अमृत हमारे अंदर के अच्छे गुणों को जाना चाहिए, ना कि बुरे गुणों को। वो अमृत हमारे गुस्से को नहीं पिलाना चाहिए, हमारे अंदर की अच्छे चीज, ज्ञान, या कुछ सृजनात्मक जो चीज है, या कुछ आपके जो अंदर साहस है या सहन शक्ति है, उसको बढ़ाने के लिए हमको यूज करना चाहिए, यानी कि सात्विक तत्व बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर एक राक्षस देवता के रूप में वो अमृत पीना चाहता है, तो देवता के रूप में आकर देवता के कक्ष में बैठ जाता है। और जब महाविष्णु पहचान लेते हैं कि ये राक्षस है, देवता के रूप में आके बैठा है, जब तक वो अमृत अंदर ले ले उसका सर काट देते हैं। इसका मतलब ये होता है कि कभी कभी स्वादिष्टान चक्र में हम ऐसे कुछ कर देते हैं जिसकी वजह से हमको अहंकार आ सकता है। जैसे कि अगर एक आदमी को बहुत ड्रग एडिक्शन है, ये ड्रग एडिक्शन इतना गहरा होता है कि इससे बाहर निकलने के लिए आदमी को बहुत दर्द सहना पड़ता है। अपने आप को बदलने के लिए बहुत ही ज्यादा यहाँ पर मानसिक संतुलन लगाकर, जोर लगाकर बाहर आना पड़ता है। बहुत लोग इससे बाहर निकल नहीं पाते हैं, प्रयत्न तो करते हैं लेकिन सफल नहीं होते। लेकिन सोचिए, अगर एक आदमी ने बहुत दिल लगा के अपने ड्रग एडिक्शन से वो बाहर निकल के आ गए हैं, तो आने के बाद, एडिक्शन निकलने के बाद अगर वो ये सोचेंगे कि मैंने ये किया, तो वहां पर क्या हो रहा है, फिर अहंकार बढ़ रहा है। जो भी आप करो, साधना करो, अपने आप को बदलने की प्रयास करो, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगे कि मैंने कुछ किया है, वो आनंद आपके
आत्मा को जाना चाहिए, अहंकार को नहीं जाना चाहिए। अगर अहंकार को गया तो फिर से हम वो जाकर गंदा पानी हो जाएगा हमारा अंदर। इसीलिए यही पुराण में आप देखेंगे कि श्री महाविष्णु सर को काट देते हैं, यानी कि जो चीज अच्छा आपके साथ हुआ है स्वादिष्टान चक्र साफ करने की वजह से, वो होता है गुरु की कृपा से, देवता की कृपा से, या आपके अंदर आध्यात्मिक जागरण होने की वजह से। एक जिंदगी में आपने इतना बदलाव लेके आया है अपने आप, अपने अंदर। इसका हमें गुरूर नहीं होना चाहिए। वो गुरूर को विष्णु काट देते हैं ताकि वो गुरूर की शक्ति जो है वो आपके आत्मा के और लेके जाने वाली एक शक्ति हो जाती है। तो जब हम ये प्रक्रिया में गुजरते हैं तो हमको ये समझना चाहिए कि कई कई दशा हमें बहुत मुश्किल लगते हैं। तो ऐसी दशा में अगर आप अपने घर के अंदर एक टॉर्टॉइस जैसा कुछ लगा लेंगे, एक स्पिरिट एनिमल जैसा, नहीं तो आप श्री महाविष्णु का कूर्म अवतार को आप उनके ऊपर ध्यान करेंगे, उनका आप प्रार्थना करेंगे, तो आप में आपके अंदर ये प्रक्रिया संभलने की साहस, सहन शक्ति और जो एक फॉर्टिट्यूड जो होना चाहिए, यानी कि एक धीरत्व जो होना चाहिए, वो सब आपके अंदर बढ़ जाएगा। नमस्कार।